हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फाइवर यूज़ करते हैं, फाइवर यानी कि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होता है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी बेस्ट एक्सटेंशन यूज़ करनी चाहिए। तो इस वक्त मेरा अकाउंट फाइवर पे लॉगिन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यानी कि इस वक्त यहाँ पर ऑनलाइन शो हो रहा हूँ फाइवर पे, ताकि मैं खुद इसको फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा और ना मैं इस पेज पे आया हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं ऑनलाइन लिखा यानी कि शो हो रहा हूँ। तो ये किस तरह से हो रहा हूँ, ये इसकी जो बेस्ट यानी कि यूज़ होती है एक्सटेंशन क्रोम के लिहाज से, तो वो मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। उसका नाम है ऑटो रिफ़्रेश प्रीमियम। तो ये एक्सटेंशन जब आप यूज़ करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने ये वाला पेज कितने सेकंड कितने मिनट बाद आपने पेज खुद से रिफ़्रेश करवाना है, यानी कि ऑटो रिफ़्रेश होगा। आप देख रहे हैं कि मेरा ये पेज ऑटो रिफ़्रेश हो गया। जैसे ये 30 सेकंड यानी मुकम्मल होंगे, उसके बाद ये खुद ब खुद ही ऑटो रिफ़्रेश होगा। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप अपने जो क्रोम के पेज पे यानी क्रोम के फाइवर के पेज को हर वक्त ऑन रखें और वहाँ पर आप खुद ही बैठे रहें पूरे यानी जितने आपने काम करते रहना है। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट जो है क्रोम की एक्सटेंशन वो यही है। तो इसके साथ और भी यानी कि इसकी एक्सटेंशन मिल जाती हैं अब ऑटो रिफ़्रेशर की, लेकिन जो मैंने यूज़ की है मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है। तो ये आप यहाँ पर गूगल की या क्रोम एक्सटेंशन में जाके आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करके किसी पेज पे भी यूज़ करना चाहें जो उसको खुद ब खुद यानी कि उसको ऑटो रिफ़्रेश करना चाहें तो वो यहाँ से करवा सकते हैं। तो ये उसकी एक्सटेंशन है। आप यहाँ से जाएँ, आप यहाँ से इसको अपने क्रोम में ऐड करवाएँ, इसको इंस्टॉल करवाएँ। उसके बाद आपने जिस पेज पे भी जाए लगाना है रिफ़्रेश कर यानी कि रिफ़्रेशर जो खुद ब खुद रिफ़्रेश हो, तो वहाँ से आप जाके इसका जो टाइमिंग है वो सेट करें। इसके बाद वो खुद ब खुद ही रिफ़्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यानी कि हमारे जो एक्सटेंशन मैंने यूज़ की है वो है मैट ट्रांसलेट। मैट ट्रांसलेट क्या काम करता है? मैट ट्रांसलेट का ये काम है कि अगर आप यानी कि फाइवर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं बायर रिक्वेस्ट में, यानी कि अगर आपके पास कोई बायर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जो आपकी गिग्स की बेस पे आपको शो होंगी, तो वो जैसे ही आपको कोई बायर रिक्वेस्ट सेंड करके अगर आपको उसकी रिक्वेस्ट यानी कि जो लिखी हुई है इंग्लिश में, तो यानी कि इंग्लिश नहीं किसी और जो मर्ज़ी ज़ुबान में लिखी हो, अगर वो आपको समझ नहीं आ रही या आप नहीं पढ़ पा रहे या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज वीक है और आप चाह रहे हैं कि मैं उसको ट्रांसलेट करना उर्दू में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लगइन मैट ट्रांसलेट ही यूज़ होता है। तो इसमें जो मैं करता हूँ कैसे काम करता है, जैसे आप यानी कि ये इस पर आएंगे बायर पे जिसको आपने ट्रांसलेट करवाना है, सिंपल उसको ऑल सेलेक्ट करें। उसके बाद नीचे ऑप्शन दे रहे हैं, उसके ऑप्शन ना आए तो आप सिंपल यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से आप उसको कराएंगे ट्रांसलेट, तो उसी पेज पे उसी जो सिलेक्ट किया होगा उसके नीचे या ऊपर आपको शो करवा देगा। ये इसका बायर रिक्वेस्ट था, इसकी उर्दू में ट्रांसलेट उसमें करके दे दिए ख़रीदार की दरख्वास्तें। तो ये मैंने इंग्लिश से यानी कि यूके या यूएससी इंग्लिश लैंग्वेज से उर्दू में ट्रांसलेट करवाई है। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वाली जो इंग्लिश की यानी ट्रांसलेशन किसी और लैंग्वेज में कराना चाहता हूँ, तो आप सिंपल जैसे ये आप इसको ट्रांसलेट करवाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी किसी और लैंग्वेज में चेंज कराना चाहते हैं तो आप नीचे इसको स्क्रॉल करके हैं, आप यहाँ से इसकी लैंग्वेज वगैरह जो जिसमें आपने ट्रांसलेट करवानी है वो इसमें यहाँ से वो करवा सकते हैं। आप जैसे ये यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे तो वो आप तर्किश में अगर मैं कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और वो उसी के लिहाज से फिर मेरी लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में वो खुद से चेंज कर देगा। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट मैट ट्रांसलेट ही यानी कि यूज़ होता है। और इस तरह अगर हम इसको ये वाली है, इसको हम अगर सेलेक्ट करना चाहें, इसको जैसे हम सेलेक्ट करेंगे नीचे ये ट्रांसलेटर का, तो ये सारी मुझे ये इसकी ट्रांसलेट करके मुझे उर्दू में इसने बता दिया। और ये सबसे बेस्ट प्लगइन जो होता है ट्रांसलेशन करने के लिए। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लगइन जो हम यूज़ कर रहे हैं करेंसी कन्वर्टर करने के लिए, यानी कि अगर आप देखें मेरे यहाँ पर ये मेरे अक्टूबर अर्निंग जो मैंने की है वो $32 है, लेकिन इसको उसने खुद से पाकिस्तानी जो करेंसी है उसमें उसने वो यानी कि दिखा रहा है, इसको कन्वर्ट करके ये किस तरह से हो रहा है। ये मैंने ये वाला एक्सटेंशन यूज़ किया है क्रोम, यानी करेंसी को खुद ब खुद ही हमें ये कन्वर्ट करके उस पेज की शो करवाएं, तो ये इस वजह से शो हो रहा है।
अगर आपका कोई एक्टिव ऑर्डर होगा तो वो यहाँ पर आपको एक्टिव ऑर्डर के जितने डॉलर होंगे उसके लिहाज से वो आपको पाकिस्तानी प्राइस यहाँ पर शो करवा देगा। तो इसके लिहाज से अगर आपने इसकी जगह कोई और यानी कि करेंसी में चेंज करवानी है तो वो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। तो सीधा आपने सिंपल यहाँ पर ऑप्शन में आना और ऑप्शन के बाद यहाँ से आप इसको, ये मैंने पाकिस्तानी करेंसी कन्वर्ट करवाई हुई है, तो अगर आपने यहाँ से किसी और करेंसी में कन्वर्ट कराना तो यहाँ से आप वो भी करवा सकते हैं। और अगर आपने इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर आएंगे क्रोम के एक्सटेंशन में और यहाँ से आप आएंगे सेटिंग में, इसके मोर टूल्स में आके यहाँ पर एक्सटेंशन में आके ये आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही लिखेंगे करेंसी कन्वर्टर या कुछ और आप जो आप यहाँ पर यूज़ कराना चाह रहे हैं, जैसे मैट ट्रांसलेट का अगर मैं दिखाऊँ तो ये वाला एक्सटेंशन यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये वाला एक्सटेंशन मैट। तो इसलिए हम यहाँ से ये पता चल जाता है कि ये ऑर्डर पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने का बन रहा है। और जो यानी कि ज़्यादा बड़े ऑर्डर होते हैं जैसे कि 500 कोई डॉलर का, 1000 कोई डॉलर का, तो वो हम यहाँ से यानी कि आराम से इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास है एक्सटेंशन, उस एक्सटेंशन का नाम है ग्रामरली। तो ये जो एक्सटेंशन ये बहुत इनकी अहम किरदार अदा करती है कि अगर हमारी इंग्लिश वीक है, हम यहाँ पर जैसे आएंगे बाय रिक्वेस्ट में, ये मेरे पास अभी शो नहीं हो रही बल्कि एक शो हो रही है, तो मैं आपको इसको पहले स्टॉप कर लेते हैं टाइमर को। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट सेंड कर, अगर आप नीचे से देखें ये एक और एक्सटेंशन मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख लें, ये इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब इसकी हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल ग्रामरली की। तो इसके मैं जैसे ही कोई रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, यानी कि जैसे ही मैं यहाँ से अपनी गिग सेलेक्ट करता हूँ तो जो कुछ भी लिखूँगा ये मैं लिख रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ से जो मेरी गलतियाँ हैं ग्रामरली, तो ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर आपने सेम एक गलत लिखा है। उसके बाद यहाँ पर जैसे रिक्वायरमेंट्स में आएंगे तो रिक्वायरमेंट्स की स्पेलिंग गलत है। अगर आप इसके बाद ये मुझे बता रहा है कि सेम से पहले मैंने दाल लगाना है, तो वो मैं इसने खुद ब खुद मुझे बता रहा है। तो ये बताना है कि जब क्रिएट की स्पेलिंग गलत है। तो ये एक्सटेंशन जो है ग्रामरली, ये बहुत ही अच्छी एक्सटेंशन इस लिहाज से मानी जाती है। अगर आपने कुछ भी यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, यानी कि आप फाइबर से हट के कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये एक्सटेंशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि अगर जहाँ जो कुछ मैं लिखूँ, अगर मेरी इंग्लिश सही नहीं है, अगर आप इंग्लिश भी सही नहीं है, तो आप वहाँ से इस एक्सटेंशन की मदद से आप अपनी इंग्लिश की इम्प्रूव कर सकते हैं और एक यानी कि अच्छी उसकी रीडिंग कर सकते हैं जो बाय रिक्वेस्ट पे आके। तो इसको आप सिंपल यहाँ से आके क्रोम की एक्सटेंशन से यहाँ से आप इसको देख सकते हैं किस तरह इसको इंस्टॉल करके क्रोम पे। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सटेंशन है वो है 5 लेटेक्स। जो ये 5 लेटेक्स का जो काम है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मैं एक और बात बताता हूँ कि ये जो हमें शो हो रहा है बायर, यानी कि इसका नाम जो हमारे पास बायर जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है उसका नेम हमें शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मैं सीधा जो बायर का ये है यानी कि फाइवर का अकाउंट पर यहाँ से भी जा सकता हूँ। और मैं यानी कि अगर उसकी पिछले जो उसने दिए हुए हैं ऑर्डर वगैरह जो लिए हुए हैं, तो उसके मैं देख सकता हूँ कि बायर कितना अपने काम के बारे में सीरियस है, या इसने पहले कोई काम करवाए हुए हैं या उसकी रेटिंग क्या चल रही है, तो मैं यहाँ से उसको देख सकता हूँ। तो ये यानी कि बहुत अच्छी एक्सटेंशन एक फाइबर की मानी जाती है। तो अगर यहाँ से आप इसका जो मैं नेम वगैरह अगर आप ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से इसका नेम भी आप रिमूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से इसका नेम के ऑप्शन को मैंने ख़त्म किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं जैसे मैंने इसका बायर का नेम ऑफ किया है तो यहाँ से मुझे इसका नेम शो नहीं हो रहा। अगर आप स्टार्ट में फाइवर पे आए हैं तो जैसे आप इसकी बायर रिक्वेस्ट पे आएंगे तो आपको इस तरह से यानी कि बायर रिक्वेस्ट शो होगी। तो ये जो एक्सटेंशन है ये हमें ऐसे इसका नाम वगैरह यहाँ पर शो करवाती है। तो यहाँ पर मेरे पास जो नेक्स्ट है एक्सटेंशन अनऑफिशियल फाइवर नोटिफिकेशन, जो ये नीचे शो हो रही है, तो ये मुझे बता रही है कि आपके पास 4 ऑफ़र्स यहाँ पर शो हो रही हैं इधर बायर रिक्वेस्ट में। 4 ऑफ़र मुझे शो हो रही हैं, तो ये मुझे यहाँ पर ये नोटिफाई करके मुझे बता देगा। तो इसका ये इस तरह से अपने यूज़ करनी है।
पहले आप इसको जाके यहाँ से जो इसको क्रोम एक्सटेंशन में जाके इसको यहाँ पर इंस्टॉल और इसको एक्टिव करेंगे। उसके बाद जब ये एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आपने यहाँ पर आना है डैशबोर्ड। सबसे पहले जो आपका यहाँ पर नेम होगा जो आपको फाइवर का, जैसे मेरा है मोहम्मद रज़ा 193, तो आपने उसको कॉपी करके वो यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको टाइम देना है कि कितने मिनट बाद वो नोटिफाई करके इसका रिफ़्रेश पेज का तो वो आपको शो करें। तो यहाँ पर आपने एक मिनट के बाद अगर आपको ये यहाँ पर एक नोटिफिकेशन शो 2 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद हो वो आपने यहाँ पर उसको लिख देना है, यानी 1 2 3, वो यानी कि ये मिनट पे काम करती है, 1 मिनट 2 मिनट, तो इस ये में यानी कि ये सेकंड पे काम नहीं करेगी, मिनट पे करेगी। और उसके बाद जो नीचे ऑप्शन है वो कह रहा है कि मैक्सिमम ऑफ़र्स कितनी, अगर आपके पास इधर ऑफ़र्स शो हों यहाँ पर जो बायर रिक्वेस्ट कितनी शो हों तो ये आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन शो करवाएं। तो यहाँ पर अगर एक ही बाय रिक्वेस्ट आए तो ये आपको मैसेज पे नोटिफाई कर दें, या अगर आपको 2 या 3 या कितनी है, मैं एक ही लिखी है, यानी मुझे 1 मिनट के बाद एक ही यहाँ पर कोई इसको नोटिफिकेशन मिले तो ये यहाँ पर मुझे एक मैसेज मुझे अब आ गया है, मेरे पास 4 यानी कि ऑफ़र्स आई हुई हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास 4 ऑफ़र यहाँ पर शो करवा रहे हैं। तो ये यानी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर ये एक्सटेंशन है फाइबर की। और इसका एक और भी मज़ा है कि अगर आप जो ये वाला टैब है फाइबर का, अगर आप यहाँ पर ना भी हों, मतलब आप कोई और टैब यूज़ कर रहे हो, जैसे आप कोई यूट्यूब वगैरह या अगर आप किसी और कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो तो वो तो तब भी वो आपको यहाँ पर यानी कि इसका मैसेज आ जाएगा कि आपके पास फाइबर की नोटिफिकेशन आई है। तो जो ये वाले एक्सटेंशन है अगर ये यूज़ ना भी करें ऑटो रिफ्रेश का, तब भी आपको ये वाले एक्सटेंशन ये शो कराएगी नोटिफिकेशन, क्योंकि ये वाला जब हमने एक्सटेंशन यूज़ कराई थी इसका मेन मकसद है कि हमें हर वक्त हमें फाइबर पे हमने ऑनलाइन रहना है। तो ये यानी कि ऑनलाइन रहने के लिए ये एक्सटेंशन हम यूज़ कर रहे हैं ऑटो रिफ्रेशर की। लेकिन अगर आप ये देखिए मैं इस टैब पे हूँ तब भी मुझे वो नोटिफिकेशन शो करवा रहा है। तो अगर आप ये वाला यूज़ करेंगे तो ये आप बेशक ये यूज़ ना भी करें तब भी ये खुद से ही रिफ़्रेश करके यानी तो आपको ये इसकी नोटिफिकेशन शो करवा देगा। अगर आप फाइबर को रात को यूज़ करते हैं लाइट में तो उसके लिए जो एक्सटेंशन आप यूज़ करें तो ये है सुपर डार्क मोड। तो ये जैसे आपको इसको ऑन करेंगे तो आपको ये ब्लैक कलर आप यहाँ पर आपको आइज़ इफ़ेक्ट हुए बगैर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ अगर ये एक और एक्सटेंशन है टर्न ऑफ लाइट की तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं।